कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर पंचायत सचिव्स पर हमारी पॉडकास्ट सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने पंचायत सचिवों की भूमिकाओं पर बात की थी, उन्हें जो बाधाएं आती हैं और उनके लिए जरूरी योग्यता विकास के क्षेत्रों पर भी। हाँ, बिल्कुल, एक अच्छा बेस तैयार किया था हमने। हाँ, तो आज हम पंचायत सचिवों के व्यक्तिगत नेतृत्व यानी पर्सनल लीडरशिप पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पर्सनल लीडरशिप आखिर है क्या, और मतलब सचिवों के लिए क्यों जरूरी है ये? देखिए, पर्सनल लीडरशिप का सीधा मतलब है अपने आप को बेहतर तरीके से जानना और संभालना। अच्छा। ताकि पंचायत का जो रोज का काम है वो सुचारू रूप से ठीक से चल सके। इसमें आत्म अनुशासन और भावनात्मक संतुलन, ये दोनों ही बातें आती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से खुद को संभालने वाली बात हुई। तो इस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में इसके तहत कौन सी मुख्य योग्यताएं गिनी गई हैं? हाँ, इसमें 4 खास योग्यताएं हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं। पहली है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, यानी आत्म जागरूकता, मतलब अपनी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं, ये समझना। और दूसरों से जो प्रतिक्रिया मिलती है, फीडबैक मिलता है, उसे खुले मन से लेना। और दूसरी है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, यानी अहिंसक संचार। जी। अपनी बात साफ तरीके से सम्मान के साथ रखना और दूसरों को भी ध्यान से सुनना, उनकी बात समझना, खासकर जब कोई मुश्किल हालात हो। हाँ, मुश्किल हालात में तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और बाकी दो, मुझे याद है शायद एक वो थी, बिना किसी ऊंचे पद के प्रभाव डालने वाली बात। हाँ, बिल्कुल सही। तीसरी कॉम्पिटेंसी वही है, इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी। बिना अधिकार के प्रभाव। हाँ, यानी लोगों से अच्छे संबंध बनाना, तालमेल बिठाना और उन्हें साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना। ये तब भी जरूरी है जब आपके पास उन्हें आदेश देने का कोई औपचारिक अधिकार ना हो। ये इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी वाली बात काफी दिलचस्प है। मतलब बिना पद के असर डालना। हाँ। ये गांव के माहौल में कैसे काम करता होगा? सचिव कैसे करते होंगे ये? ये देखिए, भरोसे और तालमेल से ही होता है। जब सचिव लोगों की सुनते हैं, है ना, उनकी जरूरतें समझते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, तो लोग उन पर यकीन करने लगते हैं। हाँ, भरोसा तो बनता है। और फिर उनकी बात मानते भी हैं। कई बार ये किसी अधिकार से ज्यादा असरदार हो सकता है। सही बात है। और चौथी योग्यता? और चौथी है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट? हाँ, यानी विकास की मानसिकता। इसका मतलब है कि हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहना और जो भी फीडबैक या प्रतिक्रिया मिले उसका इस्तेमाल करके खुद को और बेहतर बनाना। रुकना नहीं, सीखते रहना। ये तो बहुत अहम है। तो ये जो चारों योग्यताएं हैं, सेल्फ अवेयरनेस, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी और ग्रोथ माइंडसेट, ये विकसित कैसे होती हैं? क्या कोई तरीका है? देखिए, ये एक सफर जैसा है। शुरुआत में हो सकता है सचिव को बस बुनियादी समझ हो, थोड़ी झिझक भी हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो फीडबैक का इस्तेमाल करना सीखते हैं, लोगों के प्रति सहानुभूति विकसित करते हैं। अच्छा। फिर वो समुदाय को ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रभावित करने लगते हैं और आखिर में वो अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। ये सब एकदम से नहीं होता, समय लगता है। सही कहा। तो ये व्यक्तिगत गुण सिर्फ प्रशासनिक काम को बेहतर करने के लिए ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि समुदाय के साथ विश्वास बनाने और शायद एक सार्थक बदलाव लाने के लिए भी बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। ये सारे व्यक्तिगत कौशल, ये पर्सनल लीडरशिप स्किल्स सचिव को एक बेहतर लीडर बनाते हैं। एक ऐसा लीडर जो सिर्फ फाइलों का काम नहीं करता बल्कि लोगों को जोड़ता भी है, उन्हें साथ लेकर चलता है। बिल्कुल। तो आज हमने कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के तहत पर्सनल लीडरशिप की इन 4 अहम योग्यताओं, सेल्फ अवेयरनेस, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी और ग्रोथ माइंडसेट को संक्षेप में समझा। हाँ, एक अच्छी चर्चा रही। अगली कड़ी में हम पंचायत सचिवों के सामाजिक नेतृत्व यानी सोशल लीडरशिप पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जरूर। तो इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।